जारी हुई उसमें 3-4 मामले उसको आप हाँ बता दीजिए, हम हर तरह की गलती है बताइए। हाँ ये 28 रन की इसमें मल्टीपल की सूची है। हाँ ठीक है, जो 356 है उसमें 28 मल्टीपल। दूसरा ये है कि इसमें सूची पहला नाम जिनको जानकारी हो 2-3 लोग चले आए अंदर, जिनको जानकारी हो यही बात उसको मैं कह रहा हूँ बात करने के लिए। पहला तो 28 मल्टीपल की सूची। सूची नंबर 1 जो क्रमांक जो पहले नाम पे 356 जो पहला नाम वो ये है कि जगमती का कोई डाटा नहीं है। जगमती का डाटा बिल्कुल नूल है। और एक नंबर पे इसका कोई दिक्कत नहीं, ये यदि डाटा नहीं है, ठीक है, यदि उनका डाटा नहीं है, जो मूल अभिलेख लाएंगे हम मिलान करेंगे, फिर उनको काउंसलिंग तो कराएंगे हम, फिर उसके बाद से फाइनली यदि अनहद रहेंगे उनको बाहर कर दिया जाएगा। जो है और क्रम संख्या क्रमांक नंबर जो हाँ। सूची जो चयन सूची आपकी जारी हुई है 22 नंबर पर फर्जी तरीके से डबल आवेदन किया है। हाँ, ठीक। एक ही अभ्यर्थी है और 2 बार नहीं, इसमें ये लिखा है कि क्रमांक 22 फर्जी तरीके से डबल आवेदन भरे, अलग अलग गुणांक यदि अलग अलग गुणांक भरे तो जो मूल डॉक्यूमेंट लाएंगे हम उससे मिलान करेंगे। जो है वो नहीं सर, मूल डॉक्यूमेंट का मतलब नहीं हुआ सर, वो साफ बात है आवेदन फर्जी हो गया क्योंकि सर। वो दो गलत तरीके से ये मैं नहीं कह रहा जी हूँ, सर। जो मूल जो इसमें भरा अपना रजिस्ट्रेशन नंबर से। सर इनका दो रजिस्ट्रेशन दो अलग अलग सर सर, इसी में क्यों गुणांक अलग है? एक सर एक जगह इनका 65 है या 75 है, अगर वो आएगा तो हम लोग आरोप एक ही व्यक्ति 2 गुणांक एक ही जनपद में कैसे डाल सकता है? ये पूरी तरह से फर्जी हुआ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसको तो बाहर खुद रहना चाहिए, सूची से ही बाहर रहना चाहिए। तो ये जैसे आप तो हम तो वेरीफाई करेंगे ना, वो गलत नहीं है कि सर। नहीं है। अच्छा ये यदि गलत है तो हम बाहर कर देंगे गलत की उसको। बात नहीं है सर, अगर हम लोग को ये या तो चयन सूची साफ सुथरी बने, अगर ये देखिए अगर मैं ये कह रहा जी हूँ सर। कि यदि 2 भरा जी। है, गलत है उसका, तो हम उसको अगर वो नहीं सर, सुन लीजिए मेरी बात, अगर वो बंदा यहाँ आके 75 गुणांक लेके अगर वो नौकरी नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। उसको आप पहले ही बात कर दीजिए ना। पहले ही नहीं, काउंसलिंग करा करके ये तो काउंसलिंग ये- करा करके हम बाहर कर देंगे, चेक करने के बाद ही तो बाहर करेंगे हम। नहीं सर, हम वो उसको- ऐसे- साहब आपके डाटे में है सर, वो- मतलब नहीं, जो वहाँ से वो- बेसिक शिक्षा नहीं, प्राप्त कोई दिक्कत है, वो बाहर हो जाएगा, गलत है तो बाहर हो जाएगा। सर वो वैसे फर्जी उसको मैं समझ रहा हूँ, तो मैं बाहर करवा नहीं तो उसको दूंगा। ये बताइए चयन सूची में वो कैसे आ गया? उससे रहा होगा, दूसरा नहीं जो और एक पाया चीज और होगा। बताइए, एससी के 4 बेटी कैसे घुस गए जब ये चयन लिस्ट में मेरिट है? नहीं, बेटिंग नहीं है उसमें। सुनो देखिए एक बार क्यों बेटिंग है क्या? ये अनंतिम चयन सूची है। हाँ। ठीक खेल के क्रम में पूरी सूची है। अच्छा, नहीं वो नहीं है। जो शासन का निर्देश है, जो हाँ, कोर्ट का जहाँ से निर्देश है, भर्ती रुकी थी वहीं से वहीं चालू से चालू होगी। करनी है। उसमें तो कोई नया कुछ नया हो नहीं कुछ सकता। जब पिछली बार 306 लोगों की लिस्ट निकली थी, तो इस बार कैसे 357 लोग और एक- निकली? एक और मैं है, बता रहा हूँ, उसका उत्तर सर, दे एक रहा मिनट, हूँ। हाँ। इस सर, बार की जो अंतिम जो सर, चयन सूची बनना था, जी। जितने लोग उपस्थित थे पिछले बार, जी। उसी के आधार पर बनना उल्लेख करके आया सर है। एक चीज और बताइए, उल्लेख करके आया है। सर एक चीज और बताइए, जनरल की मेरिट 71 73 गई थी, इस बार 71 81 हो गया, कैसे 71 81 हो गया? इसलिए हो गया कि पिछले बार का था, जितने लोग आवेदन किए थे उसके अनुसार बना था। इस बार जो है जितने लोग उपस्थित थे काउंसलिंग में, जो है तो ये उसके आधार पर बना है। ये बताइए सर, मेरिट डाउन होना चाहिए कि बढ़ना चाहिए? क्या चीज? जैसे अगर 71 73 गया जनरल का, तो यहाँ 71 तो ज्यादा लड़के थे। पिछले बार 71 73। हाँ ठीक। इस इस बार उसके अनुसार बनाया है कि जो बच्चे उपस्थित थे पिछले बार काउंसलिंग में, उसी के आधार पर बनाया जो है। पहला काउंसलिंग वाला लिस्ट उठाया गया कि दूसरा लिस्ट उठाया गया? हाँ? दूसरा उठाया गया। 2018 वाला। 2018 का ये लिस्ट है 71 73, तो 71 81 कैसे वो जितने लोग उपस्थित थे उस समय जो है, जी। ठीक है, जी। उस समय जितने लोग उपस्थित थे जो है, जी। उसके अनुसार उपस्थिति का यहाँ आधार पे पर ये- बनाया सर, है। आज जो लोग सुनिए। मिनट हम बता हाँ, रहे जी, हैं, सर। आज जो लोग अनुपस्थित थे जो है, उनका नहीं लिया गया है। सर या तो ये फर्जी होगा लिस्ट उस समय का, हाँ, या तो ये ये फर्जी फर्जी है, हुआ होगा, आज वाला फर्जी है। या तो आज वाली फर्जी होगी। उपस्थित थे तभी तो ये डेटा आया 71 बल्कि उस टाइम तो ज्यादा लड़के थे, उस टाइम सेकंड काउंसिल में तो कम लड़के थे। बिल्कुल सर रहेंगे। ये चीज- मेरिट तो और तो फिर डाउन है। सर ये हमको बताइए, 410 लोग काउंसलिंग कराते सेकंड 2018 में। नहीं, वही क्या नहीं है। हाँ। ये जो उस समय जो काउंसिल जो चयन सूची जो 360 की तो जो सर ये जारी जो हुई थी, ये सुन लीजिए, ये जो चयनित है इसको बाहर करिए आप।
कौन चयनित है? इसमें अभी हम आपको दिखा, दिव्या नाम की लड़की है। फर्जी है? फर्जी नहीं है सर। हाँ। जैसे अगर ये मेरिट 71 81 जाते 73 तो नीचे डाउन होगा वो। नहीं, अरे कि उस समय के अनुसार जो हो गया सेलेक्ट उनको नहीं लेना है जो है। सर वो लेना नहीं है, ये मेरिट आखिर कैसे बढ़ गया तो सर? अन्य हमको को ये छोड़ नहीं के पता उसमें, है। बल्कि जो सचिव का निर्देश आया कि जो सिलेक्टेड हो गया उनको अन्य को छोड़ के फिर जो सिलेक्टेड हो गए वो क्यों आएंगे जो है, लेकिन उस सूची में रहेंगे वो जो वो सूची में है आपके। सूची में अभी भी है। और जो लोग उपस्थित थे जो है, जो लोग उपस्थित थे पिछली बार जो काउंसलिंग में जो है, उन्हीं के आधार पर चयन सूची बनेगी। सर एक चीज और हमको ये बताइए, आप लोग सर्वा हैं बेसिक के, और अब हम लोग को इसमें फर्जी देना पड़े तो ये सर उचित तो है नहीं तो वो तो मैं कह रहा हूँ, यदि ये आखिर ये तो सही है, अगर जैसे हाँ। उपस्थित थे उसके आधार हाँ, पर हाँ, सूची ठीक है, बनाई। हाँ, ठीक है। तो इस बार ये सूची बढ़नी नहीं चाहिए ना, घटनी चाहिए थी। डाउन होनी चाहिए। बढ़ने का सवाल तो पैदा ही नहीं होता। 71.73 वाला और एक चीज और है सर, 83 कैसे पहुंच जाए? सर मैं कल डीएम साहब के पास आप भी थे, डीएम साहब ने कहा फर्जी नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल नहीं रहना ये चाहिए। दो फर्जी इसमें चयन सूची में कैसे आ गए सर? इसका जवाब फिर वही बात है, जवाब ये है उसका कि जैसे मान लीजिए इन्होंने कहा कि जैसे मान लीजिए फर्जी जी है, सर। ठीक, मान इन्होंने आवेदन किया, जी। जब ये मूल डॉक्यूमेंट लाएंगे तभी तो हम चेक मैं- करेंगे गलत है कि नहीं है। आप ये कहते हैं तो मैं मान नहीं लूंगा जो है। आपके सामने वो मैं- बेसिक शिक्षा का ये जो लिस्ट है वो तो गलत नहीं है ना। तो वही तो मैं कह रहा हूँ। ये तो साक्ष्य है ना सर। तो हम किससे मिलान करेंगे? हम उसके डॉक्यूमेंट से ही तो मिलान करेंगे जो है। सर ये जो 22वां नंबर है क्रमांक, क्रम संख्या 22। ये 22वां नंबर का लड़का है, इसका मेरिट है 75 तक लोग कुछ। हाँ, बिल्कुल, ठीक है। हाँ। अगर इसका रुको यार, नहीं, कोई दिक्कत नहीं अब। और ये एक जिला भरा है, 2 रजिस्ट्रेशन है, इसका नाम सेम है, पिता का नाम सेम है, जन्म तिथि सेम है, अच्छा। गुणांक इसका दोनों भिन्न है। पहली बात, हाँ। अगर ये बंदा यहाँ आके उसका रियल 75 हो तो काउंसलिंग कराएंगे तो फर्जी हो गया। यहाँ मेरा एक सीट खाएगा। बिल्कुल एक से यदि ऐसी बात है जी सर। तो जो जब वो लाएगा अपना सर डॉक्यूमेंट, हम ये उसी समय हम चेक करेंगे जो डॉक्यूमेंट नहीं, रुको, डॉक्यूमेंट उसको लाने का क्या फायदा जब आप इसको पहले ही छाट दिए होते? मुझको जो है तुरंत बिना जैसे कोई कहे ये फर्जी है जो है, सर ये तो बताइए, बिना वो हम नहीं जो सर। बता रहे हैं जो है कि जैसे जब कोई डॉक्यूमेंट लाएगा तभी तो हम जानेंगे क्या सही है क्या अच्छा, गलत मैं- है। बिना डॉक्यूमेंट सर के हम लेकिन कैसे अगर जानेंगे? 75 वाला डॉक्यूमेंट सही लेके है। काउंसलिंग करा लिया तब आप कैसे जानेंगे? हाँ। नहीं, यदि कोई अपराधी 75 भरा है, ठीक है, और तो उसको- एक मिनट पहले हम्म। जैसे कोई 75% पाया है, जी। ठीक है, लेकिन वो भर दिया 80, जी तो जब वो अपना डॉक्यूमेंट्स लाएगा जी। तो जाहिर सी बात है हम उसको चेक करेंगे, वो 80 75 है जो है, नहीं, तो मैं फिर बाहर कर दूंगा नहीं, उसको। बाहर कर सीट तो खराब हो गई सर। नहीं, उससे नहीं, नहीं फिर होगा। सर एक मिनट सर, ये हम उस टाइम एक लड़के का हक हुआ है ना आप सर। तो वेरिफिकेशन तो उसको निकालोगे। नहीं, कैसे भरेगा? पहले काउंसलिंग में तो ये चला गया भरेगा ना। नहीं, बिल्कुल नहीं होगा उसका सर, सिलेक्शन। यदि सर। फर्जी तरीके से यदि वो किया है, बिल्कुल नहीं होगा उसका सर, सिलेक्शन जो है। काउंसलिंग हो गई तो मेरी तो आप लोग मिला नहीं रहे हैं, तो बाद में तो बनेगी। अंतिम सूची नहीं ना है, ये अंतिम अभी नहीं हो रहा, अभी तो काउंसलिंग हो रही है। वो नहीं सर, अभी तो काउंसलिंग हो रही है, सर। नियुक्ति पत्र तो बट नहीं नियुक्ति आएगा। पत्र तो अगले दिन कल ही दे देना ना है। ना, रुको, वो जब सही रहेंगे सर। तो दिया, गलत रहेंगे तो बाहर कर दिया वो नहीं जाएगा। कर सर। एक आप दिन में- रुको यार, जितने आवेदन थे 1700 कुछ आवेदन था हमारा हाँ। एकदम मदर लिस्ट से, हाँ। आपके पास सबका डाटा था। हाँ, ये फर्जी हमको, ये आप हमको सर अवगत, ये हमको वो कर दीजिए, ये चयन सूची में कैसे आ गए? पहली बात तो ये 1762 में थे ये 1762, ये अगर आप मदर लिस्ट उठाए हैं, मदर लिस्ट तो उठा नहीं है, 800 कुछ का जो मदर लिस्ट, जो लोग उपस्थित थे वो। तो ये 2 लोग कैसे हमको आगे? अगर ये बंदा 75 वाला 75 अगर इसका रियल वो रहे, मेरिट रहे, ये अगर यहाँ आके नियुक्ति ले ले तो मेरा एक सीट खाएगा। बिल्कुल, मैं वही तो मैं बता रहा हूँ बार बार कि जो भी यदि तो अगर इसको मैं जो बता रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, मैं बार बार समझा रहा हूँ, लेकिन ये जैसे कोई यदि उसका 75% बन रहा है, जी। ठीक है, उसके मूल डॉक्यूमेंट से जी। और 80 भर दिया है, जब हम उसका मिलाएंगे तब हम बाहर करेंगे उन्हें उसका। मिलाएंगे। हाँ, ये 2 जिले में आवेदन किया है, ये हाँ, वैसे ठीक है। फर्जी हो गया पहले ही। एक हाँ। जिले में इसका 65 है, हाँ। यहाँ 75 है, तो वो तो चिन्हित किया जाएगा, इसी जनपद में ये किया है, वो तो नहीं चिन्हित भैया, किया इसी जाएगा। जनपद में। इसी जनपद में। हाँ, ऐसा भी तो हो सकता है, उसने गलत आवेदन कर दिया हो, पहले गलत बिल्कुल गलत कर- हो गया हो ये भी हो सकता है। और एक चीज और बताइए सर। लेकिन हम बिना जांच के मैं कह नहीं सर, सकता एक हूँ। चीज और हमको बताइए, ठीक है। ये चयन लिस्ट है, चयन लिस्टों की निकालना है, इसमें 4 SC वेटिंग कैसे घुस गया? 4 SC? हाँ। बताओ।
ये हम जो सूची निकली थी सब 306 की निकली थी। ये सर एक चीज और 306 बोल देंगे। इस समय जो सूची निकली है 354 की निकली है, क्योंकि विशेष आरक्षण की जो सीटें भरी नहीं गई थी, हाँ। तो उसके लिए जो भी पटल देखे अच्छा, जो 4 लोग जो कम हो रहे हैं उसमें से 3 लोग रोकी गई थी। सर ये जो सीट है होल्ड की है जिसको सेकंड काउंटिंग करा दिया सर वो बच्चे जो जैन सूची बनी है, उसके अलावा ये भी कैंडिडेट इसमें काउंसलिंग में भाग नहीं कर सकते। ये है इसका काउंसलिंग का सर एक चीज दो चीज जैसे जो पुराना वाला डेटा आपने जो लगाया था वही डेटा जैसे कि वही डेटा लगता, अब ये नए सिरे से लग गया, पहले तो अनुपस्थित रहा होगा वो भी अब लेकर आएगा नहीं, अनुपस्थित वाला कैसे आ जाएगा जो? और एक चीज और नहीं सर ये जो उपस्थित रहे थे उसी के आधार पर मेरिट बनाया गया। और दूसरी चीज यदि कोई फर्जी है जैसे मल्टीपल वाले हुए या फिर वो होता है सॉरी यार जैसे मल्टीपल वाला तो सर आई नहीं सकता है, कोई काउंसलिंग एक ही जगह कराएगा, हम तो एक ही जगह एक कराएगा। मिनट, हम तो उसका मूल डॉक्यूमेंट देखने के बाद ही बता पाएंगे वो क्या गलत है क्या क्या सही है। मल्टीपल वाले की 10 दिन वो हम लोग चिन्हित करेंगे, वो हम लोग अभी जब काउंसलिंग करा लेंगे। एक मिनट सुन लीजिए हाँ। रिक्वेस्ट है जैसे मल्टीपल गोंडा में अगर वहाँ 75 76 मिनट गया और छठा उपाले में वो मेरिट सबको पता चल गया कि कहाँ मेरिट है, वो अगर यहाँ आएगा तो एक लोग का सीट तो खाएगा ही, तो इसको कैसे चिन्हित करेंगे इसको हम इसके बाद से जो है कि इसको पूरा दिखवाएंगे। जब एक काउंसलिंग हो जाएगा 2 चीजें देखेंगे। पहला तो ये जो आप लोग कहना कि जैसे गुणांक फर्जी भरा है, ठीक, तो उसको हम उसके मूल डॉक्यूमेंट से मिलान कर लेंगे, पहला चीज। तो उसके बाद फिर उसको बाहर कर दिया जाएगा। और दूसरा चीज ये है कि ये यदि मल्टीपल भरा है जो है तो फिर वो चेक होगा, चिन्हित होगा, फिर हम लोग शासन में बात करेंगे, जैसा निर्देश ऊपर से आएगा वैसा किया जाएगा। क्योंकि मल्टीपल के संबंध में कोई भी मल्टीपल वाला तो सर वैसे भी सेकंड काउंसलिंग में आ रहे हैं, हाँ। कोई भी काउंसलिंग करा सकता है, एक ही जगह करा सकता है। काउंसलिंग में तो साइनिंग जो करके आया होगा वो एक ही जिले में करके आया होगा। दिन कराया गया है ना कि एक आदमी एक ही जगह सर पहुंचे। मैं जवाब दे रहा हूँ। पहली काउंसलिंग हुई थी, इसके पहले 6000 लोग निकल पाए। गोंडा माली ऐसा मैं आपको- सुनिए भैया मेरी बात सुनिए। हाँ, बताओ। 76 गुना गया वहाँ मल्टीपल वाला 75 है, 20 जन पर भरा है, 71 महाराज ने जिसको पता चल मैं गया आपको भी एक आदेश दिखा दूंगा। वो समस्या उस टाइम पे क्या हुआ था, 24 जिलों में जो सीटें नहीं थी तो एक जनपद से नहीं करना सुना, एक जनपद से करना था, चलो किसी ने गलती से कर भी दिया, गलती लेकिन गलती से फिर सर, नहीं या सुनो, कैसे बीच फिर में- बाद में आदेश ये आया, बाद में आदेश ये आया कि आपने काम जैसे फॉर्म भर दिया है लेकिन काउंसलिंग एक ही जिले में करानी है, दूसरे जिले में नहीं करानी है। फिर एक ही जिले में उस बंदे ने काउंसलिंग कराई। ये है मैं भी दिखा नहीं आपसे हमारे पास तो होने 2 चीज है, दोनों का मैं सॉल्व कर दूंगा, कोई समस्या नहीं है, हो सर, जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, हम लोग वेटिंग में अपने जनपद के लड़के हैं। हाँ। अगर कोई बंदा रहता है ये सबके लिए दिक्कत है। 6 साल मैं सबका मैं इसमें ध्यान रखूंगा, जो मल्टीपल के हैं मैं बता रहा सर हूँ। एक चीज और सुन लीजिए सर, मथुरा में मल्टीपल को बाहर किया गया है, तो यहाँ भी सर अभी वहाँ रोक भी लग गई सर, मथुरा में रामनगर और बलिया। मैं बात किया हूँ परिषद में, मैं बात किया हूँ जो है, तो उन्होंने कहा कि आप लोग काउंसलिंग कराइए, उसके बाद से हम लोग जैसे चिन्हित करके फिर वहाँ से बता दें, क्योंकि उसके संबंध में स्पष्ट निर्देश नहीं आया है। सर, तो जैसे ही हम लोग पूछेंगे फिर जो निर्देश बताएंगे हम लोग किया जाएगा जो है। ये बताइए ये पुरानी मैं बार बार वही बता रहा हूँ, एक- बार बार फिर एक नया क्वेश्चन कर रहा हूँ यार जो सुन है। लीजिए। 2 चीज बताए, 2 चीज प्रॉब्लम हुआ कि एक है मल्टीपल का, एक है फर्जी है। तो फर्जी हम तभी तो जानेंगे कि जब हम उसका मूल डॉक्यूमेंट जब हम देखेंगे तो हम मिलान कर लेंगे। चिन्हित कर लीजिए सर। तो हम अब जब ये हो जाएगा तो फिर मैं चिन्हित कराऊंगा उसमें जो है, ठीक है। सर इसकी डाटा कब तक वहाँ बेसिक सचिव को भेजी सर, जाएगी? क्योंकि हम लोग पॉइंट में ये चर्चा जब काउंसलिंग हो जाएगी तो तो जैसा साथ- निर्देश आएगा वो वैसा सर किया वहाँ पे जाएगा। निर्देश है यही डाटा देने के लिए हम लोग किस तारीख को आप लोग वहाँ भेज देना है जो उसमें आया था हमारे अभी पास। जब आप लोग मेरे पास आए थे मैंने क्या कुछ ठीक और है, बात ठीक है, आपसे कही थी, यही चीज थी तो ना? 24 जनपद की बात ये चीज तो 24 जनपद के नहीं, जो अपना जो समस्या सुन है लीजिए। बताइए जो है। इसी- दो समस्या सचिव पे के आप लोग लेकर के ही मैं बात कर रहा हूँ। हाँ। सचिव ने ये लिखा है कि पद रिक्त होने की दशा में उनको द्वितीय काउंसलिंग में उनके अभ्यर्थन पर विचार किया जाएगा, न कि नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। सर ये भी तो इस बार जो लिख करके आया है कि जितने लोग काउंसलिंग में उपस्थित थे पिछले बार जो है, ठीक है, उसके आधार पर अंतिम सूची बनाई जाएगी जो है। ये तो अनंतिम पद तक भरा जाएगा, हाँ। जितने पद हैं तो इस बार 6470 सीटें पूरे ये स्टेट की भरी जाएंगी, चाहे 10 बार काउंसलिंग मल्टीपल वाले को हम लोग चिन्हित कर लेंगे जो, फिर जैसा निर्देश आएगा वैसा किया जाएगा जो है।
और जो गुणांक वाला भी है वो तो श्योर, ये तो हम यहीं से कर देंगे जो है। सर हम लोग मल्टीपल वाले में बिल्कुल मैं तभी मैं आया हूँ, ठीक है? और उदारता पूर्वक मैं कह रहा हूँ हर चीज जो है। हम लोग 6 साल से पीड़ित हैं सर। मैं समझ रहा हूँ बात को, आप लोगों की बातों को समझ रहा हूँ, मैं पूरा सर, तो ध्यान इस रखूंगा। पहली काउंसलिंग में मल्टीपल वालों का ना और कराया जाए शासन ना। से भी वहाँ से भी मैं बात करूंगा जो है, और जैसा निर्देश होगा ऊपर से उसी अनुसार कार्रवाई होगी। एक रिक्वेस्ट है, ये मल्टीपल को रोक दीजिए सर। नहीं, ये अभी तो चलेगा जो है, ठीक है? इनका कोई दिक्कत है, हम लोग चिन्हित कर लेंगे। अभी अंतिम नहीं हो रहा है, अभी तो अनंतिम चल रहा है जो है। फिर जैसा निर्देश आएगा सर, इसके बाद अगर सेकंड काउंसलिंग आता है, इनको अगर चिन्हित कर मल्टीपल 28 अंदर चले जाएंगे, 28 सीट नहीं हो पाएंगे। यदि निर्देश होगा नहीं करना तो नहीं किया वो नहीं जाएगा। सर, करेंगे। निर्देश तो 2018 से अभी तक भावी है। 2018 में ये था कि फर्स्ट काउंसलिंग में मल्टीपल, ये पहले काउंसलिंग है सर। उसके बाद से तो सेकंड ये हो रहा है जो नहीं, ये फर्स्ट है, वहीं पे उसी समय हो गया था जो है। फिर उसको रोक दिया गया था। जो मेरिट बनी थी उसमें केवल जिले वालों को दे दिया गई थी, जीरो वाले को रोक दिया बिल्कुल गया। बिल्कुल सब पता है। हाँ। सर इसको सेकंड इसलिए नहीं माना जा सकता है क्योंकि तो जहाँ से भर्ती रुकी थी वहीं से शुरू, उनकी भी काउंसलिंग वहाँ से लिख करके आया है कि बार बार मैं बता रहा हूँ और बार बार आप लोग वही क्वेश्चन कर रहे हैं जो है। मैं कह रहा हूँ कि वो लिख करके जितने लोग पिछले बार उपस्थित थे जो है, उसी के उपस्थिति के आधार पर अंतिम चयन सूची बनाई जानी है। तो मैंने उसी के अनुसार बनाया और उन्हीं का कराना है हमको जो है। ये वो फर्स्ट तो काउंसलिंग सचिव साहब का ही हुई, लेटर सर। लिख करके आया सीधे सीधे जो है। वो तो सचिव साहब का सीधे सीधे लिख कर आया है, जितने लोग अनुपस्थित थे उपस्थित थे पिछले बार, उसी के आधार पर अंतिम चयन सूची बनाई जानी, उसी के आधार पर हमने बनाया है। हाँ, रही गुणांक फर्जी की बात, तो हम उसको जांच कराएंगे मूल डॉक्यूमेंट्स जो है। इसके अलावा जो मल्टीपल भी कर रहे हैं उसको भी काउंसलिंग कराने के बाद उसको भी चिन्हित करा दूंगा। फिर मैं जैसा निर्देश होगा वैसा किया जाएगा फिर जो है। लेकिन मल्टीपल को तो पहली काउंसलिंग में शामिल ही नहीं करेंगे। ये पहली काउंसलिंग है सर। इसके पहले क्या हुआ था? वो भी पहली थी, उसी में उसको रोक दी गई थी, वहीं से रोक दी गई। पूरी काउंसलिंग वो नहीं हुई थी सर। लेकिन हमको जो लेटर मिला है उसमें बगैर सर से अभी बगैर सर कल उन्होंने वो वहाँ पे निर्देश मैं दिया क्या है। कह रहा हूँ, लेटर में क्या लेकर आया है? लेटर में तो यही लेकर के आया है कि जो लोग सूची में सम्मिलित थे पिछले बार, उसी के आधार पर अंतिम चयन सूची बनाई जाएगी। बस ये लिखा है, हाँ, लेकिन ये नहीं लिखा है सर, ये सिर्फ सेकंड उसके आधार पर काउंसलिंग बनाया है। जाएगा ना। जी, वही चयन सूची अब जो भी उन्हीं है। को लेना है, जी। वही लिखा है जो है। बाकी हम लोग गुणांक वाला जो फर्जी है ये हम मैं देख लूंगा जो है। आप लोग जो भी कर रहे हैं, आज सभी को करूँ कि पूरा ठीक से मिलान करेंगे। जो फर्ज होगा उसको चिन्हित करके बाहर कर देंगे जो है। सारा सूची तो हम ही लोग बना के दे रहे हैं आपको, परसों भी दिए थे, नहीं तो वो तो आज भी दे रहे हैं 28 चलो आप बैठ के को। अभी आप लोग पूरा मिलान है सर। करके दे रहे हैं। बैठ के जाए, बैठ के जाए। हम उसके साथ के साथ करेंगे ना, हम उसको मूल डॉक्यूमेंट ले लेंगे, मूल डॉक्यूमेंट मिलान कर लेंगे। आगे निकालो भाई। ठीक है, चलो भाई, आगे जाओ। ठीक है, चलिए। साथ में बैठ के एक चीज